क्लास 11 के स्टूडेंट को हमने रेडॉक्स के लिए एक कैलेंडर दिया था। जो रेडॉक्स में मेरा रिलेशन प्लान पढ़ाने का तरीका क्या होगा, रेडॉक्स में कितने क्लास लगेंगे, उसमें हमने आपको बताया था 7th क्लास जो होगा वो हमारे ऑक्सीडेशन नंबर का लास्ट क्लास होगा। और एग्जैक्टली आज 7th क्लास है और आज इस टॉपिक का ऑक्सीडेशन नंबर का ये अंतिम क्लास है। ऑक्सीडेशन नंबर का जो टॉपिक होता, हमेशा याद रखिएगा, रेडॉक्स के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। इसलिए कृपया ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करें। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट और बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, इस टॉपिक में बस ये दो चीज़ें आपको पढ़नी है। और जितने भी विद्यार्थी हैं जो लोग रेडॉक्स का क्लास कर रहे हैं, शुरू में हमने हिंदी मीडियम में कुछ क्लास दिया था। अगर आप इधर के क्लास से अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी का भी काम हो जाता तो अच्छी बात है। और अगर आपको हिंदी मीडियम के विद्यार्थी का ये डिमांड हुआ, नहीं सर हिंदी में ही पूर्ण हिंदी में ही पढ़ाइए, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। अगर ये काम हो जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी बनाने वाले लोग भी कम हैं। तो आप बताइएगा जो नहीं सर हमको हिंदी ही चाहिए, तब तो मजबूरन में हमको हिंदी के लिए भी व्यवस्था करके देनी होगी। और जैसे हम पढ़ा रहे हिंदी इंग्लिश मिलाकर, अगर इससे सब बच्चों का काम चल जाए तो थैंक यू वेरी मच, मुझे आगे बढ़ने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि बहुत लोग छुट्टी पर हैं, इसलिए काम थोड़ा धीरे धीरे हो पा रहा, इसलिए थोड़ी मदद करें। अगर नहीं होगा, एकदम ही नहीं सर बहुत डिफिकल्ट लगता है, शुद्ध हिंदी में ही पढ़ाइए, तब तो हमको वो व्यवस्था करके देनी होगी। कमेंट बॉक्स में आप ये चीज़ अपना डाल देंगे। आगे आइए, आज के लिए टॉपिक है अपवाद की ही श्रेणी में एक टॉपिक है, वो है फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। याद कीजिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कन्फिग्रेशन 27। ये नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अभी तक हम जानते थे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +7, मिनिमम कितना होगा, 7 - 8 = -1। लेकिन फ्लोरीन के केस में ये जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है ये रॉन्ग है, गलत है। मतलब फ्लोरीन का अपवाद, एक्सेप्शन के अंतिम कड़ी में पहुंच गए। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में +7 नहीं हो सकता। कभी भी फ्लोरीन +7 नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 नहीं हो सकता। रीजन क्या है? ये दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मतलब आप हिंदी में कह सकते हैं ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट, सबसे ज्यादा लुटेरा, नंबर 1। किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। तो दुनिया का सबसे ज्यादा निगेटिव एलिमेंट अगर कोई है तो ऑटोमेटिक है उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर +7 कभी नहीं हो सकता। तो ये एक एक्सेप्शन याद रखिएगा। फ्लोरीन के बारे में याद कीजिए, अगर फ्लोरीन के कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो याद कीजिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इस पर कौन सा चार्ज बनेगा, -1। इसलिए फ्लोरीन का याद कीजिए कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट का मान कितना होगा, -1। लेकिन यही फ्लोरीन जब फ्री स्टेट में कहीं पर हो तो ऐसी हालत में याद रखिएगा फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना
कितना हो जाएगा 0। जैसे हमने एक रिएक्शन लिया, गौर करिए 2KCl पर F2 डाला, जुड़कर बना 2KC, यहां पर जुड़कर बना 2KF प्लस Cl2। अगर गौर करिएगा तो यहां फ्लोरीन अकेला है, किसी से नहीं जुड़ा। फ्लोरीन फ्लोरीन से जुड़ा, दूसरे एलिमेंट से नहीं जुड़ा, और इस पर चार्ज भी नहीं है, इसलिए याद कीजिए ये क्या कहलाएगा, फ्री स्टेट। और फ्री स्टेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो इज इक्वल टू 0। दिस पार्ट कंप्लीटेड। नेक्स्ट आइए, इस बार हाइड्रोजन वाले हिस्से पर जरा ध्यान दें। एक्सेप्शन की कड़ी में ये भी एक अच्छा उदाहरण है। याद कीजिए हाइड्रोजन के बारे में कुछ पॉइंट आप यहां सीख लें, क्योंकि यूनिट नंबर 9 चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। उसमें हाइड्रोजन बहुत विस्तार से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। ये गैस के रूप में पाया जाता, लेकिन ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, विद्युत धनात्मक है। और हाइड्रोजन का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इज इक्वल टू +1। मतलब मैक्सिमम जगहों पर जो सामान्य रूप से आप इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। फिर नेक्स्ट आइए, अगर यही हाइड्रोजन याद कीजिए फ्री स्टेट में हो, तो ऐसी हालत में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। इसमें एक अपवाद पिछले क्लास में हो चुका था। किसी भी मेटल पर हाइड्रोजन डालने से याद कीजिए प्रोडक्ट बनेगा मेटल का हाइड्राइड, और मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर का मान कितना होगा, -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाइड्रोजन का मैक्सिमम कितना होगा, +1, मिनिमम कितना होगा, -1। ये -1 क्यों आया, थ्योरी भी ध्यान दीजिएगा। तो जैसे नॉन मेटल में आप पढ़े थे, याद कीजिए किसी भी नॉन मेटल का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिनिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। लेकिन ये चूंकि ऑक्टेट के नियम का पालन नहीं करता, तो इससे 2 हटा दीजिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, याद कीजिए मैक्सिमम कितना होगा, +1, मिनिमम 1 - 2 इज इक्वल टू -1। हाइड्रोजन के बारे में अब जैसे मान लेते हैं आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग आपके साथ कहीं मार्केट में कुछ करने गए, काम करने गए। अब मान लेते हैं कहीं किसी होटल में आप खाना खाए, आपने भी पर्स निकाला, आपसे जो सीनियर गार्जियन थे वो भी निकाले, तो ऑटोमेटिक है गार्जियन आपसे बड़े हैं, ऑटोमेटिक है आप खुशी खुशी अपना पर्स अंदर रख लीजिएगा। लेकिन अब वो चूंकि बड़े हैं तो उनका हक पहले बनता, तो ऑटोमेटिक है वो देंगे और आप लेंगे। तो यही चीज़ें यहाँ भी है, जो मेटल भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेकिन ये नॉन मेटल होने के कारण इसका पॉजिटिव गुण कम होता, और ये मेटल होने के कारण इसका पॉजिटिव गुण ज़्यादा। तो जिसका पॉजिटिव ज़्यादा वो लॉस, और जिसका पॉजिटिव कम वो गेन। इसलिए मेटल के साथ हाइड्रोजन का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। ये एक अपवाद संभालिएगा। इस कड़ी में एक एलिमेंट ऑक्सीजन भी है, आप इसको भी संभालें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कन्फिग्रेशन 2-6। याद कीजिए मैक्सिमम कितना हो गया और मिनिमम कितना हो गया,
टू 6 प्लस 6 और 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2, लेकिन ये गलत हो गया। ऑक्सीजन कभी भी +6 नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में संभालिएगा, ये सब गड्ढा हम टीचर लोग करके रखते हैं बच्चे लोगों का गलत होने के लिए। तो ये कभी भी +6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दुनिया का दूसरा सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लुटेरा है। फ्लोरीन के बाद इसकी बारी आती, बहुत बड़ा लुटेरा है, इसलिए इसका कभी भी +6 नहीं होगा। तब सवाल उठता है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कैसे हम निकालेंगे? एक एक करके गौर करते जाएं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कन्फिग्रेशन टू 6, क्या करना चाहेगा? 2 लेना चाहेगा। इस पर क्या चार्ज बनेगा? -2। इसलिए कोई भी पूछा ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जवाब दीजिएगा इज इक्वल टू -2। अब यही ऑक्सीजन पॉइंट नंबर 2 अगर कहीं भी फ्री स्टेट में हो तो याद कीजिए ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का मान कितना होगा? इज इक्वल टू 0। ऑक्सीजन कभी भी फ्री स्टेट में हो तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इज इक्वल टू 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली पीढ़ी में, अगले सेक्शन में आइए। ऑक्सीजन 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, याद रखिएगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसको नए सिरे से फिर से बताने दीजिए। पीछे आप अपना देख लीजिएगा, पीडीएफ में अलग से डाल देंगे। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, गेन करने के कारण याद रखिएगा ये 3 प्रकार के आइड का निर्माण करता है। एक का नाम हो गया ऑक्साइड, एक का नाम हो गया पर ऑक्साइड और एक का नाम हो गया सुपर ऑक्साइड। ध्यान से आप तीनों को देखते चले। एक बनता ऑक्साइड, एक पर ऑक्साइड, एक सुपर ऑक्साइड। जवाब आपको अल्कली मेटल में देंगे, चैप्टर नंबर 10 ग्रुप एस ब्लॉक में देंगे। अभी खाली आप इसको ध्यान से समझिएगा, गौर करिएगा। ये हो गया लिथियम ऑक्साइड, ये हो गया सोडियम परऑक्साइड और ये हो गया पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। ये नाम खाली याद रखिएगा। अब लिथियम ऑक्साइड में O का निकालना है +x, +1 × 2 +2 ऐड करने के बाद 0, x इज इक्वल टू -2। तो किसी भी ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन की संख्या 2 सोडियम इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। तो किसी भी परऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का मान कितना होता? -1। फिर यहां O का निकालना है, x संख्या 2 है, K का +1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो किसी भी सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का मान -12 होता। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 3 प्रकार के ऋणायन का निर्माण करता। ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। तीनों लाइन को कॉपी पर लिखकर रिवीजन करिएगा, क्योंकि पिछला 2 6 और 7 क्लास जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कॉम्पिटिटिव तैयारी में भी आपको मदद मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आइए।
ऑक्सीजन याद रखिएगा, जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन जुड़ता तो ये दो प्रकार का फ्लोराइड बनाता है। ऑक्सीजन जब फ्लोरीन से जुड़ता तो ये ऑक्सीफ्लोराइड दो प्रकार का बनता है। एक हो गया ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, एक हो गया, अगर इसके रेशियो को देखें तो दो ऑक्सीजन के साथ दो फ्लोरीन, तो रेशियो 2:2, मतलब ये 1:1, तो इसको ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड भी बोलते। कई जगह पर लोग इसको डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड भी बोलते, लेकिन ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड नाम ज्यादा फेमस। नाम का टेंशन हटाइए। यहां पूछा जा रहा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप ज्ञात करें। याद कीजिए, जिसका निकालेंगे F का -1 × 2 इज इक्वल टू अगला गौर करिए, ऑक्सीजन का निकलना है 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन का इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू +1। इसका मतलब ऑक्सीजन का +2 भी हो सकता, +1 भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता। तभी होगा जब इस ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन जुड़ने के लिए आएगा। जैसे ही फ्लोरीन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन हाथ सरेंडर कर देगा। सर, हम दूसरा सबसे ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन अगर आप आ जाइएगा तो हमारा सर नतमस्तक है। आप आराम से मेरा इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, जो लेना हो, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं, मतलब लुटेरा नंबर 1। तो आप तो सर हमारा क्या, जिससे जुड़िएगा उसका उड़ा दीजिएगा। तो इसलिए फ्लोरीन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता तब याद रखिएगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +1 होता। और ऑक्सीजन इसके बाद खुलेआम चैलेंज करता, जो आपके बाद अगर किसी ने मेरे इलेक्ट्रॉन पर बुरी नजर डाली तो हम उसको बर्बाद कर देंगे। इसका मतलब ऑक्सीजन का फ्री स्टेट में 0, पॉजिटिव तभी होगा जब ये दो कंपाउंड बना, और बाकी सब में ऑक्सीजन का नेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकेंड मोस्ट होने के कारण सब में माइनस होता। आगे आइए, एक अंतिम पड़ाव और एक अंतिम पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे। कहता है किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर यदि मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए, कैसे ज्यादा होगा सर? अभी एग्जाम्पल दिखाते हैं। यही तो वो गड्ढा है जो टीचर आपको फंसाते हैं, और हम भी आपके लिए गड्ढा खोल के रखेंगे टेस्ट में। एकदम शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, फंसिएगा नहीं, एकदम अलर्ट। तो समझ जाइए वो ऑक्सीडेशन नंबर गलत है। उसका सही क्या होगा? उसका सही होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों? सिर्फ जवाब दीजिएगा, परऑक्साइड बॉन्ड के कारण। केमिकल बॉन्ड जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन हम आपको इसका जवाब दे पाएंगे। अभी खाली इतनी ही से आपको काम करना है। मतलब फिर से एक बार, किसी एलिमेंट का, अभी ये समझ में कम आएगा, हम इसको रिपीट भी कर देते। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए, समझ जाइए वो रॉन्ग। उसका करेक्ट क्या होगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। रीजन क्या होगा? परऑक्साइड बॉन्ड के कारण। बस इतना ही पर हम थोड़ा मेहनत तो कर देते हैं, लेकिन अभी हम आप पर ज्यादा लोड नहीं डालेंगे। उसका करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होगा, और इसका कारण क्या हो गया? परऑक्साइड बॉन्ड के कारण। अलर्ट रहिएगा। जैसे आइए, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कन्फिग्रेशन कितना होगा? तो याद कीजिए 286। मैक्सिमम कितना होगा? तो +6, और मिनिमम कितना होगा? तो 6 - 8 इज इक्वल टू -2।
मतलब यहां से थ्योरी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर का जो मान होगा, ध्यान से, वो क्या होगा, +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से छोटा या उसके बराबर, या मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर से बड़ा या उसके बराबर। ये इसकी सीमा हो गई, इसका रेंज हो गया। इसके बीच में कोई भी मान हो सकता। अलर्ट रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 कॉन्फ़िगरेशन 2,5, मैक्सिमम कितना हो गया और मिनिमम कितना हो गया। इसका मतलब हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन का जो मान होगा वो +5 से छोटा या उसके बराबर, या -3 से बड़ा या उसके बराबर होगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये 2 एक्सेप्शन अभी आपके काम का है। फिर से एक बार नजर रखिएगा, सल्फर ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता, +6 मैक्सिमम, मिनिमम -2। तो जो अपवाद आता है वो मैक्सिमम के ही झंझट में आता है, अभी आपको दिखाते हैं। और यहां से ध्यान दीजिएगा, ये जवाब अभी तो आपको डायरेक्ट बढ़ना पड़ रहा, हम इसको अच्छे से तोड़ के बताएंगे केमिकल बॉन्ड चैप्टर में, क्लास 11 केमिकल बॉन्ड। यहां पे आई, कोई कह रहा बताओ H2SO5 में S का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो किसी भी बच्चे को दिए तो बच्चा एकदम इतने दिन के प्रैक्टिस के बाद स्मार्ट हो जाता है, दीजिए जो दीजिएगा वो बना लेंगे। तो टीचर आपको यही दे दिए, या कोई भी सीनियर भैया या दीदी ये दे दिए, बनाओ। आप भी एकदम कॉन्फिडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर में तो कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, एकदम पूरा कंट्रोल है, मारे एकदम धड़धड़ा के। +x -10 +2 इज इक्वल टू 0, x -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +8, एकदम ताल ठोक दी, करेक्ट, +8 होगा। फिर वो आपकी पुरानी कहानी याद दिलाए, बताओ सल्फर का कितना होता है मैक्सिमम। तब आपको लगेगा अरे इसका तो मैक्सिमम +6 होता है, 8 तो हो ही नहीं सकता है, रॉन्ग। बस यही गड्ढा वो खोलते हैं। अब आप क्या बोलिएगा, सीधा बोलिएगा भैया इसका करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। क्यों? क्योंकि आपको याद है ये क्या होता था, क्यों +6 होगा। अब सीधा बोलिए परऑक्साइड बॉन्ड के कारण। ये परऑक्साइड बॉन्ड क्या होता है, बोले जब पढ़ेंगे तब समझा देंगे। ये वो चीज, अलर्ट रहिएगा। और जितने एग्जाम्पल दे रहे हैं इतने ही एग्जाम्पल होते ही, इसलिए इसके आगे का टेंशन ही नहीं करना है, जितनी एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। फिर अगली सीढ़ी में आइए, अगला एग्जाम्पल। फिर यहां पर एक कंपाउंड फिर दिया गया आपको, फिर वही कहानी दोहराई गई। आप ये बताएं H2S2O8 में बताओ S का ऑक्सीडेशन नंबर की। आप भी एकदम ताल ठोक दिए, रुकिए बताते हैं। 2x -16 +2, 2x -14, 2x is equal to 14, x is equal to 14/2 is equal to +7 is equal to wrong। हाँ, इसका तो मैक्सिमम 6 होता था, 7 कैसे हो गया, रॉन्ग। कैसे हो गया? तो सबका जवाब है पर ऑक्साइड बॉन्ड के कारण। हम कोशिश अभी कर तो देते हैं थोड़ा सा समझाने का, लेकिन हम कितना कामयाब होंगे हम नहीं जानते, क्योंकि ये थोड़ी बॉन्डिंग की समझ बढ़ने के बाद होगी। कोशिश अभी कर देते हैं। अब कोई पूछा बताओ इसका करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना। सर हम कैसे पहचानेंगे ये अपवाद है कि नहीं, गिनती का है। जितना एक्सेप्शन है उसको एक जगह पेज पर लिख कर टेबल के सामने रखिए। हर बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही चीजें आती है, एकदम सिंपल। और जितना एक्सेप्शन है एनसीईआरटी पूरा कवर्ड रखिएगा, उसके बाहर पेपर नहीं आता। एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, उससे पकड़ आपकी ढीली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आइए, फिर यहां भी वही कहानी है।
याद कीजिए किसी भी आयन में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज। कहा गया इसका बताओ, याद कीजिए x 2x माइनस 16 इज इक्वल टू, याद कीजिए 2x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 16, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 बाई 2 इज इक्वल टू प्लस 7। फिर वही पूछा बताओ इसका करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो आप जवाब देंगे +6। क्यों, तो जवाब देंगे परऑक्साइड बॉन्ड के कारण। बस आप खाली इतना बता दीजिएगा, परऑक्साइड बॉन्ड के कारण। कोई उसके बावजूद तंग कर दे, कैसे हुआ समझाओ, तो बोलिए जब आपको परऑक्साइड बॉन्ड समझ में ही नहीं आता तो आप सवाल क्यों पूछते हैं हमसे। आप अपनी रक्षा चुपचाप कर लीजिएगा। जब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है परऑक्साइड बॉन्ड क्या होता, तो क्यों आप हमसे सवाल कर रहे हैं। तो थोड़ा डिफेंस हो जाइएगा, कम से कम बच जाइएगा। फिर आगे बढ़े। इस जगह पर नाइट्रोजन की बारी आई और अभी तुरंत हमने आपको बताया, रफ कर दें दोबारा। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कन्फिग्रेशन 2,5, मैक्सिमम कितना +5, मिनिमम कितना -3। जैसे ही आप ऑक्सीडेशन नंबर पे कंट्रोल किए, कोई बड़े आपको मिल गए, पक्का यही सवाल परोसती, बताओ कितना। आपको तो पुराना अनुभव, पूरा प्रैक्टिस, हाँ सर तुरंत बता देंगे। x -7 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू, बस वही रास्ता दिखाएंगे। जब नाइट्रोजन का मैक्सिमम +5 होता तो आपने +7 कैसे निकाला। आप भी थोड़ा देर के लिए हाँ ठीक ही बात बोल रहे हैं, 7 से 5 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। तुरंत जवाब दीजिए एकदम बिना डरे। इसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +5, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5, तो आप यहां पे लिख दीजिएगा इसका करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर +5। क्यों होता है, सीधा वही एकदम डिफेंस, परऑक्साइड बॉन्ड के कारण। बस जवाब तो सब में एक रटा रटाया ठेल देना है, यही जवाब होता है। इस जगह के भी एग्जाम्पल्स को देख लें। CrO5 में Cr का बताओ, x इज इक्वल टू +10 इज इक्वल टू रॉन्ग। फिर वही याद कीजिए, क्रोमियम का करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता, मैक्सिमम कितना होता +6। जवाब आगे। कुछ चीजें हैं जो आगे की हैं, घबराइएगा नहीं। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो जल्दी स्टार्ट मारेंगे वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड। ये तीन को जल्दी क्रम में डालेंगे रेडॉक्स के तुरंत बाद। तो करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो गया +6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से इसको एकदम कवर करते जाइएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। कुछ जो एक्सेप्शन है आपको थोड़ा मजबूर तो कर रहे, लेकिन इसका बंधन हम आगे खोलेंगे। कोई भी रीजन पूछे क्यों ऐसा है, तो फिर वही आंसर, एक सिंगल आंसर है, परऑक्साइड बॉन्ड के कारण। थोड़ी बात तो हम परऑक्साइड के बारे में आपको बता तो देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो आप अभी उसको उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो केमिकल बॉन्ड का चैप्टर है। इस जगह पर हम परऑक्साइड संबंधित एक बात फिर से ले लें। इस कंपाउंड का नाम हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसमें एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, 2 हाइड्रोजन का +2, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 बाई 2 इज इक्वल टू -1। इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार का बनता, ऐसे टेढ़ा जैसा बनता। आप अभी थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को अभी आप कोई प्राथमिकता मत दीजिए, कोई टेंशन मत दीजिए। ये है तो कंपाउंड,
और आपको पता है कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करने के बाद कितना होगा, इज इक्वल टू 0। H का कितना होता, +1। H का कितना होता, +1। पेरोक्साइड में 1 ऑक्सीजन का कितना। अब यहां से एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं, हम इसको निकाल रहे हैं। जब कभी भी दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो और दोनों पर -1 चार्ज बनेगा, सिंगल बॉन्ड से, फिर से एक बार, एक सिंगल नहीं, दो ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो ऐसे बॉन्ड को नाम देंगे पेरोक्साइड बॉन्ड। और पेरोक्साइड बॉन्ड में 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -1, दूसरे का भी कितना, -1। तो ये एक पॉइंट भारी लगेगा तो आप छोड़ दीजिएगा, कम कर दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा अपना स्तर बढ़ा दिया आप प्रॉब्लम का। तो अब यहां पे आइए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए भी तुरंत हमने बताया, पेरोक्सी बॉन्ड किसको कहते हैं, 2 ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाए इसको पेरोक्सी नहीं बोलेंगे, डबल बनाए इसको पेरोक्सी नहीं बोलेंगे। और जब 1 ऑक्सीजन सिंगल या डबल बनाए तो इसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहां भी कॉमन कितना, -2। लेकिन जब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो एक ऑक्सीजन का -1 और यहां भी -1, इसको पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। सावधान रहिएगा इस जगह पर। H2SO5 में अभी तुरंत हमने बताया, H2SO5 में अभी तुरंत हमने बताया, जो इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा निकल रहा था। क्यों ज्यादा निकल रहा था, तो इसका स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्ड में बनाया जाता है। केमिकल बॉन्ड के चैप्टर में ये स्ट्रक्चर बताया जाता, अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। केमिकल बॉन्ड में ये स्ट्रक्चर बनाया गया। अब इसके एग्जाम्पल को जरा ध्यान दीजिए, इसमें S का निकालना है, H का +1, इस H का भी +1, तो ऑटोमेटिक है दोनों का कितना हो गया, +2। अब आप O पर आइए, क्या ये पेरोक्साइड है, नहीं, एक ऑक्सीजन पेरोक्साइड नहीं हो सकता, -2। फिर ये ऑक्सीजन, ये भी -2, ये कितना, ये भी -2, और ये कितना, -1, ये कितना, -1। क्यों -1, क्योंकि ये पेरोक्साइड। हमें कैसे पता, तो जैसे ही किसी का ऑक्सीडेशन नंबर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा हो जाए, समझ जाइए उसमें पेरोक्साइड है, 100% गारंटी है पेरोक्साइड। अब गौर करिए, -2, -4, -6, -7, -8 इज इक्वल टू 0, x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6 निकल गया। तो करेक्ट कितना मिला, +6। क्यों मिला, इसी के कारण, पेरोक्साइड के कारण। और जब आप पेरोक्साइड पर नहीं ध्यान देते थे तो याद होगा H2SO5 में आप इसके लिए लिखते थे -2 × 5 = -10, लेकिन हकीकत में ये -2, -4, -6, -7, -8, इसी गलती के कारण आपका आंसर नहीं मैच करता था। तो ये तो बड़ा हो रहा, भारी लगेगा, ऑफ कोर्स सब बच्चों को भारी लगता, सर नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको बैक कर दीजिएगा। किसी भी एलिमेंट का, अब थ्योरी पर आ जाते हैं डायरेक्ट, ताकि आपको दिक्कत ना हो, डायरेक्ट थ्योरी पर गौर करिएगा। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का मान यदि उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से अधिक हो तो वो हमेशा क्या होगा, रॉन्ग होगा, गलत होगा। और
इसमें जो करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो किसके बराबर होगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। मतलब उस तत्व की सही ऑक्सीकरण संख्या। क्यों सही के बराबर? जिसका कारण कौन सा बॉन्ड है? पेरोक्साइड बॉन्ड। तो ये आप पर लगेगा तो थोड़े समय के लिए सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा था, क्लास डिफिकल्ट लगा, क्योंकि ये सब अपवाद है और इन्हीं अपवादों को बच्चे अगर समेट कर रख लेते तो समझ आइए उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो नीट और इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम है उसमें उनको मदद मिल जाती है। तो एक्सेप्शंस को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्डिंग में चलेंगे तो कोवैलेंट में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता वो भी सीखेंगे और फॉर्मल चार्ज भी आप केमिकल बॉन्ड में सीखेंगे। तो ये दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।